क्योंकि मैं एक जलपरी हूँ और तुम इंसान। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम मेरे साथ रहो। एक रास्ता है। क्या? अगर तुम अपनी आत्मा छोड़ दो तो तुम हमें। मनोहर बेटा, पहले कुछ खा ले, खाली पेट मत जाया कर। माँ, अगर देर हो गई ना तो आज भी मछली कम मिलेगी। तू रोज मेहनत करता है, पर अकेले कब तक सब संभालेगा? मैं अकेला कहाँ हूँ माँ, आप तो हो मेरे साथ। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम ही तो इस घर को संभाल रहे हो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ना ध्यान रखना बेटा। समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव में मनोहर अपनी मां के साथ रहता था। पिता के गुजर जाने के बाद छोटी उम्र में ही उसने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थीं। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह मछली पकड़ना, उसे बेचकर घर चलाना और शाम को समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देखना। कितना शांति मिलता है यहाँ, लगता है घंटों समुद्र किनारे लेटा रहूं। तभी उसे किसी की मधुर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। उस रात मनोहर सो नहीं पाया। वो बार बार उसी आवाज के बारे में सोचता रहा। अब वो हर शाम उस आवाज का इंतजार करने लगा। कई दिनों के बाद फिर वही मधुर आवाज आकर चली गई, पर कोई दिखाई नहीं दिया। कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक कुछ दूर पानी में एक चमकती हुई परछाई दिखाई दी। आप कौन हैं? आपकी आवाज बहुत सुंदर है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कुछ ही पलों में एक जलपरी उसके सामने आ गई। इतनी खूबसूरत जलपरी मैंने आज तक नहीं देखी। मनोहर उसे छूना चाहा, लेकिन वो तुरंत समुद्र की गहराई में गायब हो गई। मनोहर आज भी जलपरी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जब उसने अपने बगल में देखा तो जलपरी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इस बार मनोहर ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। अब पकड़ी गई तुम। मुझे छोड़ दो। नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इस समुद्र की राजकुमारी हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। ठीक है, एक शर्त पर छोड़ूंगा। कैसी शर्त? तुम मुझे रोज संगीत सुनाएगी और मेरे साथ बैठकर बातें करेगी, साथ ही मुझे मछली पकड़ने में मेरा मदद करेगी, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। बाकी सब ठीक है, पर मछली पकड़ने में मैं इसका साथ दूं, ये कैसे हो सकता है? मछलियां तो मेरा परिवार है। पर अभी हाँ बोल देती हूँ, मना करूंगी तो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारा मदद करूंगी। अब मैं जा रही हूँ, दोबारा तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। क्यों? अब क्या हुआ? तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें मछली पकड़ने में मैं तुम्हारा मदद करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मछलियां तो मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के खिलाफ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम मछली पकड़ने में मेरा मदद मत करना, पर मिलने जरूर आना। नहीं, तुम यहाँ आसपास मछली नहीं पकड़ोगे तभी मैं तुमसे मिलने आऊंगी। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ मछली नहीं पकड़ूंगा। अब तो मिलने आएंगी? हाँ, मैं आऊंगी। कल फिर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। अब तो हर दिन मनोहर और जलपरी घंटों बातें करते। वो उसे समुद्र की कहानियां सुनाती, चमकते मोती, रहस्यमय चीजें, समुद्र में बसे शहर, और मनोहर उसे जमीन की बातें बताता, बारिश की खुशबू, माँ के हाथ का खाना, बच्चों की हंसी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। एक दिन मनोहर बोला, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता जलपरी। सुनैना, मेरा नाम सुनैना है। हाँ सुनैना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हाँ, और मैं भी। लेकिन क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? हमारा प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैं एक जलपरी हूँ और तुम इंसान। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम मेरे साथ रहो। एक रास्ता है। क्या? अगर तुम अपनी आत्मा छोड़ दो तो तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो। क्या? आत्मा छोड़ दूं? हाँ, बिना आत्मा के तुम ना दर्द महसूस करोगे, न यादें, न खुशी, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। अगर आत्मा नहीं रही तो क्या मैं वही रहूंगा? क्या मैं माँ को पहचान पाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर जलपरी, वो तो मेरा प्यार है। उस रात मनोहर सो नहीं पाया। सुनैना, सुनैना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मनोहर। बताओ, क्या सोचा है तुमने? क्या तुम तैयार हो अपनी आत्मा को त्यागने के लिए? हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से कैसे अलग करूँ। तुम कुछ बता सकती हो? मैं इंसानों के बारे में कैसे बताऊं? मैं एक जलपरी हूँ मनोहर। मैं सिर्फ जल के जीवों के बारे में जानती हूँ, इंसानों के बारे में नहीं। ठीक है सुनैना, मैं फिर कोशिश करता हूँ। तो अब मैं किससे पूछूं? अरे मनोहर, कैसे हो? आज समुद्र से खाली हाथ लौट आए क्या? नहीं रामू भैया, बात कुछ और है। क्या बात है, बता, शायद मैं मदद कर सकूं। मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करना चाहता हूँ। क्या पागलपन की बातें कर रहा है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बस आप ये बताइए, ये कैसे होगा? ऐसी बातें कभी मत करना। आत्मा को शरीर से अलग नहीं किया जाता। जा, घर जा, आराम कर, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह वो अकेला जंगल के रास्ते निकल पड़ा। कहीं ना कहीं मुझे इसका जवाब मिल जाए। रास्ते में उसे एक साधु दिखाई दिए, शांत, ध्यान में लीन। शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बच्चे, क्या चाहते हो? बाबा जी, एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मुझे विश्वास है उसका उत्तर आपके पास है। पूछो। मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करना चाहता हूँ। मुझे बताइए, ये कैसे होगा? बच्चे, आत्मा को शरीर से अलग नहीं किया जाता। आत्मा के बिना शरीर सिर्फ एक खाली खोल बन जाता है। ये अनमोल है और इसे जबरदस्ती अलग करना एक बड़ा पाप है। जब समय आता है तब आत्मा खुद ही शरीर को छोड़ देती है, इससे पहले नहीं। बाबा जी ध्यान में लीन हो गए। अब मैं किससे पूछूं? शायद अब सिर्फ सुनैना ही मेरी मदद कर सकती है। सुनैना, सुनैना। आओ मनोहर, बताओ, कोई रास्ता मिला? नहीं, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। अब तुम ही कुछ करो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। चलो मेरे साथ। सुनैना उसे समुद्र की गहराई में ले गई। इस पत्थर को छुओ। ऐसे ही मनोहर पत्थर को छुआ। उसकी यादें, भावनाएं सब उस पत्थर में समाने लगी। अब तुम मेरे हो। तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे नहीं पहचानते। नहीं। मैं सुनैना। कौन सुनैना? मैं किसी सुनैना को नहीं जानता। मैं तो समुद्र के किनारे मछली पकड़ने आया था। तुमने अपनी आत्मा दे दी और उसके साथ तुम्हारा प्यार भी चला गया, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम चलो मेरे साथ। इसे छुओ। और जलपरी ने उसकी आत्मा लौटा दी। अब तुम वापस जाओ। तुम्हारी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं,
मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच्चा प्यार किसी को खोकर नहीं मिलता, उसे बचाकर मिलता है। और फिर तुम तो इंसान हो जो कि जमीन, पेड़, पौधे, हवा, आग, पानी के बीच में रहने वाले, और मैं जल में रहने वाली एक जलपरी मछली। हम दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता, और जो हम कर रहे थे वो प्रकृति के खिलाफ था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम वापस लौट जाओ और एक सपना समझकर भूल जाना। और वो समुद्र के गहराई में चली गई, हमेशा के लिए। मनोहर हर दिन समुद्र के किनारे आता, लेकिन अब वो सिर्फ लहरों को देखता था। न जलपरी की बातें, सिर्फ जलपरी की यादें थीं। और तभी समुद्र की एक तेज लहरें आईं और मनोहर की आंखें खुल गईं। ओह, ये तो एक सपना था, पर अच्छा था। हकीकत में प्यार पाने के लिए खुद को खो देना असली प्यार नहीं होता। और आत्मा वही है जो हमें इंसान बनाती है। इसे अपने से अलग करना, यानी कि अपने को मारना, जो कि एक पाप है जो कभी नहीं करना चाहिए। सही कहा था तपस्वी बाबा ने, आत्मा अनमोल है। अपने कर्तव्य को करना चाहिए, न कि पीछा छोड़ाकर भागना। चलो अपने काम में लग जाता हूँ, काफी देर हो गई, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी।